क्या आपने कभी देखा है जब एक माँ अपने बच्चे के लिए तूफान बन जाती है? जब उसके प्यार की गहराई को कोई कमजोरी समझ लेता है, तब वही प्यार एक आग बन जाता है जो सब कुछ जलाकर रख देता है। यही कहानी है दुर्गा देवी की, जिसने अपनी बेटी के सम्मान के लिए वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं, लेकिन उस घर में एक अलग ही सर्दी पसरी हुई थी। रसोई में पराठों की खुशबू थी, चाय की महक थी, मगर उस महक में जहर मिला हुआ था, शब्दों का, तानों का, और उस चुप्पी का जो किसी की आत्मा को तोड़ दे। डाइनिंग टेबल पर बैठे थे घर के सब लोग, लेकिन सबसे ज्यादा मुखर थीं बुआ जी और चाची जी। उनकी नजरें किसी शिकारी की तरह दुर्गा देवी की बेटी पर टिकी थीं। पहले उन्होंने धीमे स्वर में बातें शुरू की। आजकल की लड़कियां बस फोन में लगी रहती हैं, काम क्या जाने। फिर ताने आए, अरे कुछ तो शर्म कर ले, तेरे जैसे तो नौकरानी भी ढंग से काम करती हैं। और आखिर में वो बात जो पूरे माहौल को जला गई, इसे तो नौकर का काम करना चाहिए, यही इसके लायक है। वो शब्द कमरे में गूंजे नहीं, बल्कि दीवारों से टकराकर हर कोने में फैल गए। बेटी का चेहरा झुक गया, उसकी आंखों में लाज और दर्द का मिश्रण था। कोई कुछ नहीं बोला, सबने ऐसे मुंह फेर लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस खामोशी के बीच एक दिल टूट रहा था, दुर्गा देवी का। वो पहले चुप रहीं, उम्मीद थी कि बड़े हैं, समझ जाएंगे। लेकिन जब बुआ जी ने अपने शब्दों से उनकी बेटी के आत्मसम्मान को रौंदना शुरू किया, तब वो मां जो अब तक सब कुछ सहती आई थी, अचानक बदल गई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठना शुरू किया। उनका चेहरा शांत था, मगर उनकी आंखों में ऐसा तूफान था जो किसी को भी मिटा सकता था। घर का माहौल अचानक भारी हो गया। चाची जी ने हंसना बंद कर दिया। बुआ जी ने भी महसूस किया कि कुछ गलत हो गया है। दुर्गा देवी ने एक एक कदम बढ़ाया। उनके पांवों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो सीधी बुआ जी के सामने आकर खड़ी हुई, और फिर वो लम्हा आया जिसने उस घर के इतिहास को बदल दिया। उन्होंने अपनी उंगली सीधी बुआ जी की ओर उठाई और कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करने की? क्या आपको लगता है कि इस घर में कोई भी मेरी बेटी को नीचा दिखा सकता है? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी ताकत थी कि सबके दिल हिल गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने बिना रुके कहा, अब मेरी बेटी के खिलाफ एक भी शब्द किसी ने बोला तो वो इस घर में नहीं रहेगा। ये घर सिर्फ आपका नहीं है, ये मेरा भी है, और मेरी बेटी का भी। उसे यहाँ रहने का पूरा हक है। वह जब चाहे, जितना चाहे यहाँ रहेगी। हर शब्द में लावा था, हर सांस में एक ज्वाला थी। चाची जी, जो अब तक मुस्कुरा रही थीं, सिर झुकाकर खामोश हो गईं। बेटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दर्द के नहीं, गर्व के थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी माँ सिर्फ उसके लिए नहीं लड़ी, बल्कि उसके अस्तित्व के लिए खड़ी हो गई। दुर्गा देवी ने उसे पास खींचा, सीने से लगाया और कहा, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे कमरे में। जो भी तुम्हें नीचा दिखाएगा, उसे इस घर में जगह नहीं मिलेगी। बेटी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो मुस्कान जैसे किसी टूटे दिल पर मरहम रख दे। उस पल में उसने जाना कि माँ का प्यार सिर्फ शब्द नहीं होता, वो एक वचन होता है, सुरक्षा का, इज्जत का और बराबरी का। कमरे में मौजूद सब लोग उस नज़ारे को देखते रह गए। बुआ जी का चेहरा उतर गया, उनकी आंखों में झटका साफ दिख रहा था। वो बिना कुछ बोले उठीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, मानो वो कोई नया खेल सोच रही हों। चाची जी ने माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से घर की हवा ही बदल गई। जहां पहले हर बात में ताने, हंसी और जलन होती थी, अब वहां एक चुप्पी छा गई थी, ऐसी चुप्पी जो डर से भरी थी। दुर्गा देवी अब पहले जैसी नहीं थीं। वो अब हर सुबह अपनी बेटी के साथ नाश्ता करतीं, बात करतीं और उसे घर के फैसलों में शामिल करतीं। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने कुछ बोले, लेकिन बुआ जी के भीतर आग जल रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो औरत, जो सालों से सबकी बात मानती थी, आज इतनी बड़ी बगावत कर देगी। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी महसूस करने लगे कि अब यह कहानी बदल रही है। जहां पहले औरतें सिर झुकाकर रहती थीं, अब वो सिर उठाकर बात करती थीं। जहां बेटी डर के साये में जीती थी, अब वो आत्मविश्वास से बोलती थी। अहाना यानी दुर्गा देवी की बेटी अब घर की सबसे मजबूत आवाज बन चुकी थी। वो अब सिर्फ माँ की बेटी नहीं थी, बल्कि खुद अपनी पहचान बना रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बुआ जी की साजिशें गहराने लगीं। वो बाहर से तो चुप थीं, पर भीतर कुछ नया खेल रच रही थीं। उन्हें डर था कि अगर दुर्गा देवी और उनकी बेटी ऐसे ही मजबूत बनी रहीं, तो घर की सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी। मगर उन्हें नहीं पता था कि अब वो पुरानी दुर्गा नहीं रहीं। अब वो सिर्फ घर की बहू नहीं थीं, वो एक माँ थीं जिसने अपने बच्चे के सम्मान के लिए खुद को दुर्गा में बदल लिया था। हर रात जब सब सो जाते, दुर्गा देवी और अहाना चुपचाप बालकनी में बैठतीं। हवा में शांति होती, लेकिन उनकी बातों में गहराई। माँ कहती, देख बेटी, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास रखना।
अगर तू खुद को कमजोर मानेगी तो सब तुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन अगर तू अपने अंदर की रोशनी को पहचान ले तो कोई भी अंधेरा तुझे रोक नहीं पाएगा। और अहाना हर बार मुस्कुराकर कहती, आपसे सीखा है माँ, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। धीरे धीरे घर की दीवारों ने भी यह बदलती कहानी महसूस की। अब वो घर जो पहले तानों की गूंज से भरा रहता था, वहां से अब एक नई शुरुआत की खुशबू आने लगी थी। मगर क्या यह सन्नाटा असली था या बस तूफान से पहले की खामोशी? क्या बुआ जी सच में शांत हो गई थीं या कुछ और बड़ा करने वाली थीं? दुर्गा देवी को भी यह आभास होने लगा था कि मामला खत्म नहीं हुआ। उनकी आंखों में सतर्कता थी। उन्होंने ठान लिया था, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी का सिर झुकने नहीं देंगी। चाहे कितनी भी साजिशें हों, चाहे कितनी भी चालें चली जाएं, माँ और बेटी मिलकर हर दीवार तोड़ेंगी। और शायद यहीं से उस घर की असली कहानी की शुरुआत होती है, जहां अब कोई किसी की आवाज नहीं दबा पाएगा। क्या बुआ जी अब कुछ नया करने वाली हैं, या फिर माँ बेटी की यह एकता हमेशा के लिए घर की तस्वीर बदल देगी? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। कभी कभी तूफान के बाद जो सन्नाटा आता है वो शांति नहीं होता, वो किसी और बड़े तूफान की तैयारी होती है। घर में भी ऐसा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, वही सुबह की चाय, वही पूजा की घंटी, वही पराठों की खुशबू। लेकिन उस सामान्यता के भीतर एक अदृश्य जाल बुन रहा था, बुआ जी का। वो वही थीं जो कल तक खुद को घर की मुखिया समझती थीं, और अब उन्हें इस बात की जलन हो रही थी कि दुर्गा देवी की आवाज इस घर में गूंजने लगी थी। उनके चेहरे पर हर वक्त एक मीठी मुस्कान रहती, लेकिन उनके मन में एक भयानक योजना पल रही थी। एक शाम को जब सब अपने अपने कमरों में थे, बुआ जी ने चाची जी को अपने कमरे में बुलाया। दरवाजा बंद हुआ और फुसफुसाहट शुरू हुई। देखो भाभी, उन्होंने कहा, ये औरत अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो कल को घर की सारी बागडोर उसके हाथ में होगी। उसकी बेटी को भी तुम देख रही हो, आजकल तो वो भी खूब बोलने लगी है। हमें अभी से कुछ करना होगा। चाची जी पहले तो हिचकिचाईं, लेकिन बुआ जी के जहरीले शब्दों ने धीरे धीरे उनके मन में भी आग भर दी। क्या करें? उन्होंने पूछा। बुआ जी मुस्कुराईं। बस थोड़ा खेल खेलना है, और ये खेल इतना चालाक होगा कि दुर्गा देवी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब फंस गई। अगले ही दिन से खेल शुरू हो गया। पहले तो छोटी छोटी बातें की गईं। कभी रसोई में बुआ जी कुछ गलत रख देती और फिर सबके सामने कहती, अरे ये तो अहाना ने ही रखा होगा, अब इसे काम की समझ कहाँ। कभी किसी की साड़ी गुम होती तो इल्जाम उसी पर लगाया जाता। धीरे धीरे घर में अहाना के खिलाफ एक माहौल बनने लगा। जो रिश्तेदार पहले उसकी तारीफ करते थे, अब धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। कहने को तो पढ़ी लिखी लड़की है, पर घर के कामों में ढंग नहीं। ये सब सुनकर दुर्गा देवी समझ गईं कि कोई अंदर से चाल चल रहा है, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। वो जानती थीं कि कभी कभी साजिश को खुद सामने आने देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मगर एक दिन वो लम्हा आया जब मामला हद पार कर गया। घर में किसी की सोने की चेन गायब हो गई। हड़कंप मच गया। बुआ जी ने सबसे पहले ऊंची आवाज में कहा, ये तो वही करेगी जिसे शर्म नहीं, जिसे काम की समझ नहीं। अब और कौन होगा? उनकी निगाहें सीधी अहाना पर थीं। कमरा सन्न रह गया। अहाना ने कुछ कहने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं लिया बुआ जी, लेकिन उनकी आवाज जैसे दीवारों से टकराकर वापस आ गई। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बस सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दुर्गा देवी चुपचाप खड़ी रहीं। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक ऐसी गहराई थी जो किसी भी अन्याय को सहने वाली नहीं थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, अगर आपको लगता है कि मेरी बेटी ने कुछ गलत किया है तो आप उसके कमरे की तलाशी ले लीजिए। बुआ जी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आई। अरे, अब खुद ही बोल रही हैं तो क्यों ना देखें। सब लोग अहाना के कमरे की ओर बढ़े। कमरा साफ था, हर चीज अपनी जगह। लेकिन जैसे ही बुआ जी ने अलमारी खोली, वहां एक डिब्बा गिरा जिसमें वही सोने की चेन थी। सबकी सांसें थम गईं। अहाना की आंखें फैल गईं। ये झूठ है, ये चेन मैंने नहीं रखी। लेकिन कोई नहीं बोला। बुआ जी ने कहा, अब और क्या सबूत चाहिए? दुर्गा देवी कुछ पल के लिए पत्थर सी खड़ी रहीं। फिर उन्होंने चेन उठाई और कहा, आप सब बाहर जाइए। सब लोग कमरे से निकल गए। जब दरवाजा बंद हुआ तो सिर्फ माँ और बेटी रह गईं। अहाना फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैंने सच में नहीं किया, किसी ने जानबूझकर रखा है। दुर्गा देवी ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और बोली, मुझे पता है बेटी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, और अब ये भरोसा ही हमारी ताकत बनेगा। कल तक वो सोचते थे कि हम डर जाएंगे, लेकिन अब खेल पलटेगा। रात भर वो दोनों सो नहीं पाईं। दुर्गा देवी ने अगली सुबह अपने तरीके से जवाब देने की ठान ली थी। उन्होंने चुपचाप बुआ जी की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू की। अगले कुछ दिनों में उन्होंने देखा कि बुआ जी अक्सर नौकरानी को कुछ पैसे देती हैं
और कुछ कागज अपने कमरे में छुपाकर रखती हैं। एक शाम को जब बुआ जी पूजा के लिए गईं, दुर्गा देवी उनके कमरे में गईं। उन्होंने वो कागज खोले। उसमें कुछ रसीदें थीं, कुछ पुराने गहनों की खरीद के बिल और एक नोट जिसमें लिखा था, सारा प्लान अगले हफ्ते पूरा करना है। अब तस्वीर साफ थी। वो समझ चुकी थी कि बुआ जी ने खुद वो चेन छुपाई थी ताकि अहाना पर इल्जाम लगे और वो घर से निकाल दी जाए। अगले दिन उन्होंने घर के सब लोगों को बुलाया। बुआ जी भी आईं, आत्मविश्वास से भरी। लेकिन दुर्गा देवी की आंखों में अब वो शांत आग नहीं थी। अब वो सचमुच देवी बन चुकी थीं। उन्होंने सबके सामने वो कागज फेंके और कहा, अब बोलिए किसने खेल खेला? कमरे में सन्नाटा छा गया। बुआ जी का चेहरा पीला पड़ गया। दुर्गा देवी ने कहा, ये वही रसीदें हैं जो आपके पास थीं। ये वही लिखावट है जो आपने की। अब बताइए किसे घर से जाना चाहिए? बुआ जी की जुबान जैसे सूख गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि घर के बाकी लोग बोल उठे, हमें सब समझ आ गया, अब बस कीजिए। वो झुक गईं और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गईं। अहाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू जीत के थे। उसने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, आप सच में दुर्गा हैं माँ। आपने सबको दिखा दिया कि सच्चाई कितनी भी देर से क्यों ना आए, पर आती जरूर है। उस दिन के बाद घर में सब कुछ बदल गया। अब कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई ताने नहीं, लेकिन भीतर कहीं एक डर सबके मन में बस गया था। दुर्गा देवी से नहीं, बल्कि उस सच्चाई से जो उन्होंने सबके सामने रख दी थी। अहाना अब खुलकर जीने लगी थी। उसने अपने सपनों की बात माँ से की, मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ माँ, मैं चाहती हूँ कि अपनी पहचान खुद बनाऊं। दुर्गा देवी मुस्कुराईं, जा बेटी, कर जो तेरे दिल में है, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे अहाना ने